नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त आर के राजन। आज मैं बात करने वाला हूं ईश्वर की प्राप्ति। हर क्षेत्र में काम करने वाले, हर धर्म से बिलोंग करने वाले सभी की एक आखिरी इच्छा होती है। अगर आप उनसे पूछोगे आपकी मंजिल क्या है तो वो कहेंगे ईश्वर की प्राप्ति। वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो या किसी कार्य क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो उनका एक ही जवाब होता है कि ईश्वर की प्राप्ति। तो दोस्तों, आज के इस युग में, यानी जो युग चल रहा है कलयुग में, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे संतों, हमारे गुरुजनों ने जो हमें जो उनसे सीखने का मौका मिला, तो उस बातों को मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक भी शेयर करूं और बता सकूं कि भाई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तीन मुख्य मार्ग हैं। तीन मुख्य मार्ग हैं और यदि उन मुख्य मार्ग जो हैं हमारे, उनका अनुसरण करते हैं तो जीवन में हमें ईश्वर की प्राप्ति 100% होनी ही होनी है। तो दोस्तों, पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इस संसार को संतों ने मिथ्या बताया है और वास्तविक ये संसार मिथ्या है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया और ज्ञान के माध्यम से हमें किसी के जीवन को बनाने का अवसर मिलता है। यदि हम किसी के जीवन को अच्छे सत्मार्ग पे लेके चले जाएं तो वही हमें ईश्वर की प्राप्ति के बराबर होता है। मैं समझो कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। यदि आप किसी को सत्मार्ग पे ले जाइए, यदि आप किसी को अच्छे ज्ञान दे दीजिए, जो आज के समय में धर्मगुरु है वो सत्मार्ग ही बताते हैं, तो वो हमें आपको ईश्वर के रास्ते पे ले जाते हैं। आप ध्यान है, साधना है, ये भी ज्ञान का मार्ग है, उससे भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हम सपना देखते हैं, हम सपनों में देखते हैं कि हम राजा हो गए, भिखारी हो गए, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जब सपना टूटता है तो कहते हैं यार ये तो सपना था, ये तो सब मिथ्या है। इसी प्रकार ये जगत भी सपने के बराबर है और जो भी कुछ हम आज संसार में कर रहे हैं, ये भावना जब मैं ले आऊंगा, ये ज्ञान हो जाएगा कि ये भी सपना है, तो वास्तविक आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। आप यदि भक्ति करते हैं, भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति आज की जैसी नहीं होनी चाहिए कि घंटी बजाए, अगरबत्ती लगा लिया, दीपक जला दिया तो आपको भगवान मिल जाएगा। भक्ति इसको नहीं कहते हैं। आप 2-4 दिन व्रत रह लो तो भगवान मिल जाएगा, नहीं। भक्ति मीरा की तरह होना चाहिए, भक्ति भक्त हनुमान की तरह होना चाहिए, भक्ति आपकी भक्त प्रहलाद की तरह होना चाहिए। जब हम भक्ति का अनुसरण इन महापुरुषों से करेंगे, इन भक्तों से करेंगे, तो हमें भक्ति मार्ग से भी ईश्वर प्राप्त करने का आसान तरीका है। तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग। यदि हम अपने कर्म में सत्कर्म का अनुसरण करते हैं, अपने कर्म में जिस प्रकार हमारे लिए जो भी कर्म ईश्वर ने स्थापित कर दिया उसको हम दिल, दिमाग और ध्यान से, ईमानदारी से अगर करते हैं, तो उसमें भी आप समझिए कि आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। उसमें भी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये समझिए आपको ईश्वर प्राप्त हो गए। ईश्वर उतने खुश होते हैं जितना खुश आपके किसी भी, चाहे ज्ञान मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग से आप जाते हैं या कर्म मार्ग में आप सत्यता का अनुसरण करते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति वहां भी 100% होनी है। जैसे डॉक्टर है, यदि ये भाव ले आए कि हम किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में नहीं मरने देंगे। एक शिक्षक है, वो अगर ये भाव ले आए कि मैं सत्य शिक्षक का कार्य जो है उस पे पूरा अनुसरण करके बच्चों को जीवन में जो उन्होंने उसकी डिग्री है उसके जरिए जो बच्चों को सिखाने के लिए जा रहा, तो उसको सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर बच्चों को पढ़ाता है तो समझिए वो अपने कर्म में भगवान की प्राप्ति कर लिया। कोई भी व्यापारी है, वो अगर सत्यता के साथ अपने व्यापार को करता है तो समझिए भगवान को प्राप्ति कर लिया। कोई मेहनत करने वाला मेहनत मजदूर है, अगर वो सत्यता के साथ जो कर्म उसको दिया गया ईमानदारी से अगर वो कर रहा है, उसको पूरी तरीके से कर रहा है, तो समझिए उसको भक्ति कर्म मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति हो जा रही है। क्योंकि हमारे लिए जो भगवान ने सुनिश्चित कर दिया है, जो भी कर्म, वो उस कर्म को हमें ईमानदारी और सत्यता के साथ सत्य के अनुसरण को करके उस कर्म को करना चाहिए। हमें ईश्वर की प्राप्ति उसमें भी हो ही जाना है। इसीलिए कहा गया है कि मंदिर में है बुद्ध धरा, मस्जिद में सफा सफाई है, दिल दरिया में सैर कर प्यारे, जहां चमकत नूर इलाही है। हमें जीवन में कुछ भी करने के लिए
इन 3 मार्गों को अगर अपना लेते, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, इन तीनों मार्गों में से कोई मार्ग अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति 100% होगी। मेरे दोस्तों, अगर इस वीडियो से मैं शॉर्ट वीडियो बनाया, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, इस वीडियो से मैं समझाना चाह रहा हूं कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। यदि आपको इस वीडियो में से और जानकारी लेना होगा कि ईश्वर की प्राप्ति के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी लेना होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।